प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेकर आई हूँ कि जब हम मसीह में नए तरीके से पैदा हो जाते हैं तो फिर हमें कौन कौन सी बरकतें मिलती हैं और कौन कौन सी जो जिस्म के काम हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो हमसे क्या दूर जाती हैं। तो आज का जो हमारा हवाला है वो है दूसरा क्रंथियों उसका 5 और उसकी 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, जब हम मसीह में नए तौर से जन्म ले लेते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत को हम तर्क कर देते हैं, तो हम मसीह में क्या हो जाते हैं, नए तरीके से पैदा हो जाते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, फिर हम मसीह के फर्जंद कहलाते हैं। तो फिर क्या है, जिस्म के जो काम होते हैं हम उनको तर्क कर देते हैं। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो उस वक़्त खुदा का रूह हम में क्या आ जाता है। तो वो खुदा का रूह जो है वो हमें उन सब कामों से रोकता है जो गलत काम होते हैं। तो इसलिए पाक रूह का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पाक रूह हमारे साथ होगा तो फिर हम बहुत सी बरक़ात पाएंगे, जो रूहानी बरक़ात हैं, जो हैं हम स्पिरिचुअल, जो हमारे पास बहुत सारी पावर्स आएंगी। और अगर हमारे पास खुदा का रूह नहीं है तो मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस क्या है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे ऊपर, हमारी थॉट्स को, हमारे ख्यालों को, हमारे दिल के ख्यालों को, हमारी सोचों को क्या है कि उनमें आकर क्या है कि वो गुनाह करने पर आमादा कर सकता है। तो अब आज हम ये भी सीखेंगे कि जिस्म के जो काम हैं वो कौन कौन से हैं। तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी वज़ाहत से ये बयान है, जिस्म के काम जो हैं उनमें हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बत्तियाँ, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग। ये सब चीज़ें क्या हैं, जब हम खुदा में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाती हैं, ये जाती रहती हैं। और जो हैं रूहानी बरक़ात हमारे पास, रूह के फल हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं रूह के फल भी आपको बताऊंगी कि रूह के फल जो हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जब हम खुदा को पूरे दिल से कबूल कर लेते हैं। तो रूह के फल कौन से हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जो रूह के फल लिखे हैं वो हैं मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, नेकी, हलीम और परहेज़गारी। तो मेरे अज़ीज़ों, देखिए कितने खूबसूरत फल हमें मिलते हैं रूह के, जब हम रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाते हैं। तो हमें क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना है और हमें रूहुल कुद्दस की हिदायत को अपनी ज़िंदगी में लेना है। जब हम रूहुल कुद्दस की हिदायत को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत सारी बरक़ात के क्या मिलेंगी हमें, और हम खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। तो हमें हर वक्त खुदा से ये दुआ करनी है कि आए खुदा, तो मुझे रूह के फल अता कर, तो मुझे अपना पाक रूह अता कर, ताकि मुझे रूह के फल मिल सकें और मेरी ज़िंदगी में अपने बड़े काम को कर। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा तो फिर हम में मोहब्बत भी आ जाएगी, खुशी भी आ जाएगी, और इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ये सारी हलीमी, ये सब परहेज़गारी, बहुत सारी बरक़ात फिर हमें मिल जाएंगी। तो हमें क्या है कि हमें खुदा के कलाम में, खुदा के कलाम के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा हमसे बात करना चाहता है वो खुदा हमसे कलाम के ज़रिए बातचीत करता है। और फिर जब खुदा हमसे बातचीत करता है हम उसकी रूह की हिदायत में फिर उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा से पाक रूह को मांगे ताकि वो हमारी ज़िंदगियों की सारी कमियों को पूरा कर दे और हमारे जिस्म के काम
ہمارے جو ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے، جو ابلیس جو ہم سے کرواتا ہے، وہ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں ہوگا تو ابلیس کے وہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابلیس وہاں پر اپنا کام کرنے ہی نہیں پائے گا، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہماری ہر وقت رہنمائی کرے گا۔ تو پریز دا لارڈ، خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور خدا آپ کی زندگیوں کو بدلے، اور جن کے پاس پاک روح کی برکت ہے خدا ان کو اور زیادہ برکت دے، اور جن کے پاس ابھی پاک روح کی برکت نہیں ہے خدا ان کو بھی پاک روح کی برکت دے۔ جب آپ کی زندگی میں بھوک پیاس ہوگی، تڑپ ہوگی خدا کے لیے، تو میرے عزیزو پھر خدا کی ساری برکات، خدا کا پاک روح بھی آپ کی زندگی میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ بہت سی برکات بھی آ جائیں گی۔ تو خدا کے پاک روح کی بھوک پیاس ہماری زندگیوں میں میرے عزیزو ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکت دے، اور خدا آپ کو اپنے ساتھ ایسے ہی بڑھنے کا اور چلنے کا فضل دے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔